देखिए 2024 का ये HW सेट जो है हमने 10 क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में बनाया था, ठीक है। तो टॉप 10 उसका नाम था। अब इसमें जो है हम 2024 से HW का 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हम इसमें 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प यहाँ दिया है 8, पहला दिया है जो कि स्क्रीन पे देखिए दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें दूसरा बी वाला विकल्प है -2, सी है 2 और डी है 4, ठीक है। हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल 0। इसका एक मूल क्या है, एक मूल भी, हाँ एक मूल जो है, चूंकि इतने का एक मूल 2 है, तब क्या करेंगे, तब x के स्थान पे 2 रखते हम चले जाएंगे, ठीक है। इक्वल 0 रहेगा, 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस 8 बराबर 0। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आएगा -2k और -8 में +4 करेंगे तो -4 हो जाएगा इक्वल 0। -2k इक्वल टू हो जाएगा 4, k इक्वल टू हो जाएगा -4/2, k इक्वल टू मिलेगा -2। कहने का मतलब विकल्प इसमें कौन सा सही है, विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है। अब हम जो है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी एपी जिसको कहते हैं, एपी दिया क्या है, एपी दिया है 10, 7, 4 ... का जो है हमें 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इसके लिए a इक्वल टू दिया है 10, d इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 10 आएगा, d का मान आ जाएगा -3, ठीक है। और n का मान क्या दिया है 20, n बराबर क्या है 20। हमको a 20 ज्ञात करना है, यानी कि a 20 का मान हमें निकालना है, जो कि क्वेश्चन दिया है। उस क्वेश्चन में विकल्प कौन सा है उसको हमें देख करके बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a20 इक्वल टू 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा देखिए 20, a20 हमको निकालना है, a20 इक्वल टू 10 हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 19 -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, a20 इक्वल टू होगा कितना, यहाँ पर 10 है, 10 लिख लेंगे, माइनस 19 तिया 57 हो जाएगा, 19 तिया कितना होगा 57, ठीक है। आएगा a20 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इधर जब हम माइनस करते हैं -47 मिल जाएगा, जो कि इसमें विकल्प दिया है कौन सा, ए विकल्प सही है, ठीक है। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन, इसी क्रम में 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र से जाने वाली एक जो है रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, हमको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, ये जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे एक वृत्त, वृत्त बन जाएगा तो वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं। कह रहे हैं कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये P कोई बिंदु है, इस पर जो है एक स्पर्श रेखा जो है PQ है, क्या है PQ है। कह रहे हैं कि जो कि केंद्र से जाने वाली रेखा को Q बिंदु पर इस प्रकार मिलाती है कि OQ 12 है, ये OQ क्या है 12 सेंटीमीटर है,
हमको पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो इस प्रकार से हमको एक फिगर मिल गया। अब देखिए, जो कि समकोण त्रिभुज है, यानी कि समकोण त्रिभुज यहां पर बना है। क्या है समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज OPQ में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो है, यानी कि OQ का वर्ग इक्वल टू OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। ठीक है, ये OQ है 12, तो लिखेंगे 12 स्क्वायर, OP है 10, तो 10 स्क्वायर, और ये PQ हमको ज्ञात करना है, तो PQ स्क्वायर हो जाएगा। 12 बरहियम 144 हो जाएगा, 10 धामा 100 हो जाएगा, इधर आएगा PQ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आएगा 144 माइनस 100 बराबर PQ स्क्वायर, मिलेगा PQ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इधर 44 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम, इधर PQ निकालते हैं। PQ होगा क्या, अंडर रूट 4 गुणे 11 हो जाएगा, 11 चौक 44, तो PQ इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2 मिल जाएगा, और इसके बाद 11 का अंडर रूट 11 रहेगा सेंटीमीटर। कहने का मतलब इसमें विकल्प जो है C वाला विकल्प सही है। ठीक है, इस प्रकार से हम 14 नंबर क्वेश्चन, इसी प्रकार से 14 नंबर भी क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर है, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ करके, यानी कि मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर कोई एक घन दिया है और जिसका आयतन दिया है कितना, देखिए इसका आयतन क्या है, इसका आयतन 8 घन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही है। ठीक है ना, यहाँ हम मानेंगे कि माना घन की भुजा क्या है, की भुजा ये है A, तब घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन जो होगा भुजा की घात 3। आयतन दिया है तो A क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, A इक्वल टू होगा क्यूब रूट 8 हो जाएगा, और इसका घनमूल निकलेगा 2 सेंटीमीटर। क्या निकलेगा, 2 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा कि इन्हीं घन में, यानी कि एक घन और जोड़ देते हैं, यानी कि एक घन है उसमें एक घन हम क्या करते हैं और जोड़ देते हैं, तो प्राप्त क्या होता है, एक घनाभ प्राप्त होता है। जैसे देखिए, इसमें एक घन और जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या मिला हमको, एक घनाभ मिल गया। ठीक है, और इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, ये A है, A का वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 मिला, क्या 4 मिल गया। ऊंचाई इसका 2 रहेगा, और इसका जो चौड़ाई रहेगा वो भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो घनों को जोड़ने पर जो है प्राप्त घनाभ की लंबाई यल बराबर हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या मिलेगा, चौड़ाई इसका 2 सेंटीमीटर मिलेगा, यानी कि B इक्वल टू क्या मिल गया 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या मिलेगा, ऊंचाई जो है ऊंचाई H इक्वल टू मिल जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है हमें घनाभ, जो घनाभ प्राप्त हुआ है उस घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वक्रपृष्ठ निकालना है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहां पर देखिए 2
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यहाँ मिलेगा क्या, 2 यल का मान है 4 गुणे 2 बन जाएगा, इधर 2 गुणे 2 बन जाएगा, इधर 2 गुणे 4 बन जाएगा। आएगा क्या, 2 हो गया, इधर हुआ क्या, 4 दूनी 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 चौक 8, तो 8 8 16 4 20 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 20, यानी कि आएगा क्या, 40 वर्ग सेमी आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसमें विकल्प जो है सी वाला विकल्प सही है, 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का कोण। तो देखिए 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में त्रिज्या दिया है, त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर। इसको हम आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर। ठीक है, अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो दिया है 154 वर्ग सेमी दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है कोण को मानेंगे, माना कोण क्या है, कोण थीटा है। तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा बटे 360 अंश, पाई का मान लिखेंगे 22/7 और आर का मान लिखेंगे 14, स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और बराबर 154 दिया है। तो यहां पर मिलेगा क्या, देखिए यहां पर हम 2 से काट देंगे, यहां आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा 180। ठीक है, अब थीटा बटे 180 गुणे क्या मिलेगा, 11/7, इधर हो जाएगा क्या, 14 गुणे 14। ठीक है, बराबर 154 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, ठीक है, 2 यहाँ मिल जाएगा 90। ठीक है, और इधर जो है काटेंगे जब हम, तो क्या मिलेगा, देखिए इधर जो है क्या मिला, 7 दूनी 14, 2 90 मिल गया। ठीक है, अब इसको भी हम काटते हैं तो मिलेगा 45, और इधर मिल जाएगा 7। क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, फिर से देखिए यहाँ पे हम 2 से काटे तो 180 आ गया, इधर आ गया 11। ठीक है, अब बचा क्या, थीटा बटे 180 हो गया, इधर वाला 11 आ गया, और ये 14 गुणे 14 कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, 180 को फिर हम 2 से काटते हैं, 7 दूनी 14, तो 2 1 के 2, ठीक है, 2 90 मिल गया। ठीक है, 90 को फिर 2 से काटेंगे, 45 मिलेगा, इधर मिलेगा 7। ठीक है, तो अब देखिए क्या मिलता है, 11 सत्ते 77 थीटा बटे 45 बराबर क्या हो जाएगा, 154 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 154 बटे जो है क्या मिलेगा 77, और 45 जो है गुणे में हो जाएगा, 45 क्या होगा, गुणे में हो जाएगा। तो 11 सत्ते 77, ठीक है, 11 सत्ते 77, और 11 1 के 11, 11 चौक 44, 7 दूनी 14, यानी कि थीटा का मान मिला 2 गुणे 45, आएगा क्या, 45 दूना 90, टोटल मिला क्या, 90 अंश। यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो मिलेगा, थीटा मिलेगा, आंतरिक कोण मिलेगा, वो 90 मिलेगा, जिसमें विकल्प बी सही है। ठीक है, विकल्प बी क्या है, सही है। इस प्रकार से हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमारा जो है 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन टेग्नामेंट्री से संबंधित है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है, इसको हम हल करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 sin 30 अंश, ठीक है, cos 30 अंश, तो 2 गुणे
कह रहे हैं कि मान इसका है 1 है, ठीक है, फिर 1/2 दिया है, ए वाला दिया है 1, बी वाला दिया है 1/2, सी वाला √3 दिया है, डी वाला √3/2 दिया है। तो विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो 2 गुणे, ठीक है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, काश 30 का √3/2 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, आया क्या √3/2। इसमें जो है विकल्प कौन सा सही है, देखिए इसमें डी वाला विकल्प सही है, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, डी, ठीक है। इस प्रकार से 16 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर कह रहे हैं कि यदि साइन थीटा, यदि जो है इसमें इन्होंने साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा = 3/4 है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, टैन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम करेंगे क्या, देखिए यहां पर टैन थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारे सिलेबस में है, उस सिलेबस में त्रिभुज बना करके है, यानी कि त्रिभुज के आधार पर हमें निकालना है, ठीक है। तो हम त्रिभुज के आधार पर उसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज एक बनाएंगे, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे PQR, ठीक है। ये है क्या, थीटा है, क्या है, थीटा है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा = 3/4 है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो L/Q होता है, तो L का मान 3 मिलेगा और K का मान 4 मिलेगा। ये थीटा हो गया, तो L यहाँ मिलेगा, L = 3 और यहाँ K मिलेगा, K = 4। यहाँ आधार हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, K² = A² + L², ठीक है। अब K का मान दिया है 4, तो 4², A का मान दिया है क्या, अज्ञात है A का मान, तो अज्ञात लिख लीजिए, और L का मान दिया है 3, तो 3² लिख लो। तो आएगा 4 × 16 = A² + 3 × 9, ठीक है। अब देखिए A² क्या मिलेगा हमें, 16 - 9 हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा A² मिलेगा कितना, देखिए 9 7 16, ठीक है। तो A = √7 आ गया, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमें टैन थीटा का मान निकालना है। तो टैन थीटा = लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, यहाँ पे 3 है, आधार क्या है, √7 है। तो इसमें विकल्प देखिए कौन सा सही है। विकल्प जो है, पहला विकल्प दिया है 3/√7 दिया है, जो कि वही आ रहा है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अब देखिए हम 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ज्ञात करते हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं कोसेक A + कॉट A, ठीक है, इनटू में दिए हैं 1 - cos A। कह रहे हैं कि क्या मान होगा। इन्होंने विकल्प दिया है cos A, पहला विकल्प है यानी कि A वाला, B विकल्प है tan A, C है sec A और D है sin A। तो इनको हल करने के बाद ही पता चलेगा। तो हम इनको लिखेंगे 1/sin A + cos A sin A, ठीक है। इधर होगा क्या, 1 - cos A आएगा, 1 + cos A sin A, ठीक है। इधर होगा क्या, 1 - cos A। तो देखिए A + B × A - B इक्वल होता क्या है, होता है 1 - cos² A sin A, ठीक है। तो इनके स्थान पे हम लिख सकते हैं, चूंकि देखिए चूंकि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। अगर हम इनको पक्षांत कर दें तो sin² थीटा = 1 - cos² थीटा हो जाएगा। मतलब इतने के स्थान पे हम लिख सकते हैं sin² A, ठीक है। तो sin² A sin A, इनसे इनका वर्ग कैंसिल हो जाएगा, आएगा sin A, यानी कि इसमें विकल्प जो है, विकल्प नंबर D सही है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम जो है
18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको क्या है उसको हल करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है दिया है, क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पे दिया है कोसेक स्क्वायर ए पहला विकल्प है, दूसरा है माइनस tan स्क्वायर ए और तीसरा है -1 और डी वाला है कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हम इसमें से देखते हैं कि क्या विकल्प आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉट को tan में चेंज करेंगे तो 1 बाई tan स्क्वायर ए बन जाएगा। इधर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए -1 बाई tan स्क्वायर ए आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा और इसका बटे वाला जो है ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर ए। इनके द्वारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा यानी कि माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें विकल्प नंबर भी सही है। अब हम लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं जो कि बहुविकल्पीय का कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसको हम हल करते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में, ये चित्र देखो दिया गया है, कह रहे हैं यदि एसटी समांतर क्या है क्यूपी है, मतलब ये एसटी जो है क्यूपी के समांतर है। कह रहे हैं क्यूएस कहाँ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, एस आर 1.5 सेंटीमीटर दिया है और पीटी 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, हमको टी आर ज्ञात करना है। विकल्प में दिया है 3 सेंटीमीटर पहला विकल्प है, दूसरा है 1.5 सेंटीमीटर यानी कि बी वाला 1.5 है, सी विकल्प है 1 सेंटीमीटर और डी है 1.4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें एक थेल्स प्रमेय है, उसको लगाएंगे। थेल्स प्रमेय है क्या? ठीक है, थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में जैसे ये एक त्रिभुज है, किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, मतलब जैसे PQ के समांतर एक एसटी रेखा खींच रहे हैं, ठीक है, खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाएं जो हैं क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं, बट जाती हैं, दो भागों में बट जाते हैं। तो इनके द्वारा जो दोनों भाग होता है उसका अनुपात जो होता है बराबर होता है, यानी कि इसमें एसटी समांतर दिया है, क्यूपी दिया है, एसटी समांतर क्या दिया है, क्यूपी। ठीक है, तब देखिए चूंकि एसटी समांतर क्यूपी है इसलिए बनेगा क्या, इसमें जो है बनेगा पीटी बाई टी आर, ठीक है, इक्वल टू क्यूएस बाई एस आर, ठीक है, क्यूएस बाई एस आर और पीटी बाई टी आर। तो इसमें पीटी का वैल्यू दिया है, पीटी है 2.8 दिया है और टी आर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इधर दिया है एस आर का वैल्यू 1.5 है और इसके बाद जो है क्यूएस का वैल्यू है क्यूएस का वैल्यू क्या दिया है, देखो क्यूएस का वैल्यू दिया है 3 और इसका दिया है 1.5। ठीक है, तो इसके द्वारा देखिए क्या होगा, इसके दिए द्वारा 3TR इक्वल टू 2.8 इंटू 1.5, तो TR इक्वल टू हो जाएगा 2.8 इंटू 1.5 बाई 3 आएगा। TR इक्वल टू हो जाएगा, इनको जब हम काटेंगे तो आएगा 2.8 इंटू यहाँ पे 0.5 मिल जाएगा। इनको हम गुणा कर लेते हैं, मिलता क्या है देखिए 5 8 40, 5 दूनी 10, 10 4 14। ठीक है, अब इसमें देखिए फिर से हम करते हैं, देखिए 5 8 40 की 0 हो गया,
5 दूनी 10, 10 4 14, 1 2 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि PR इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें जो है विकल्प नंबर डी सही है। इस प्रकार से हमारा 2024 का HW जो सेट था उसका जो है 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसको खंड आ में रखे हैं। खंड बा के लिए हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। और पिछला जो वीडियो था हमारा 10 नंबर, उसमें भी था 10 क्वेश्चन, उसको आप देखने के बाद इसको आप देखेंगे तो आपका पक्का है कि ये क्वेश्चन या इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपका यूपी बोर्ड में सिलेक्ट होगा। इसमें से कम कुछ नहीं तो 4-6 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा सेम जो कि यूपी बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो अगर आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करिए।